Hello students, welcome back again in Savan School's distance learning classes. So it's your English class and I'm your English teacher. Without wasting time, we should go further in our chapter number 1, Lonely Heart. So dear students, please open page number 9 of your chapter number 1 and come to the 4th paragraph of this chapter. I hope that you have read again that story, Lonely Heart. Let's start read. Paragraph 4th. The room was neat and tidy. There were a bed and a chair. But at first glance, what attracted his eyes was a shelf studded with books. While Didi went inside to get him water, Shekhar studied the titles of the books. One book that caught his fancy was The Selfish Giant by Oscar Wilde. He turned to her and asked, "Do you mind if I borrow this book?" So, जब दीदी के रूम में शेखर गया, रूम कैसा था? नीट एंड टाइडी, बिल्कुल साफ सुथरा था. देयर वर अ बेड एंड अ चेयर. वहाँ क्या था? एक बेड था और एक चेयर थी. बट एट फर्स्ट ग्लैंस, पर जब पहले ही हम एक बार जैसे ही देखते हैं, पहली झलक हम जैसे हमारी पड़ती है, नज़र पड़ती है, वॉट अट्रैक्टेड, उसकी नज़र को क्या अट्रैक्ट किया? हिज आइज वॉज द शेल्फ स्टडीड विद बुक्स. कि दीदी की जो शेल्फ थी वहाँ पर बहुत सारी बुक्स लगी हुई थी. वाइल दीदी वेंट इनसाइड टू गेट हिम वाटर, जब दीदी पानी लेने के लिए गई शेखर के लिए, शेखर ने काफ़ी सारी बुक्स के टाइटल्स रीड करे और एक बुक ने उसको बहुत अट्रैक्ट किया, एक बुक उसको बहुत अच्छी लगी. उसका क्या टाइटल था? द सेल्फिश जायंट. और उसके जो राइटर थे वो थे मिस्टर ऑस्कर विल्ड. ही टर्न टू हर एंड आस्क्ड, फिर शेखर ने उनसे पूछा, क्या पूछा कि उनको क्या वो उनको बुरा लगेगा यदि वो उनसे बोरो करे. बोरो मतलब उधार लेना. यदि वो 1 या 2 दिन के लिए वो बुक ले ले तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा. Now come to the next paragraph. Didi smiled and said, "Of course not. Take good care of it while reading." Shekhar happily agreed. While leaving his eyes suddenly caught the sight of a guitar standing against the wall, covered with dust. दीदी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, बस जब आप बुक को पढ़ो तो उसकी अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से रखना. जो शेखर था हैप्पीली अग्रीड, उसने बिल्कुल हाँ में हंसी लगाया, बिल्कुल मैं अच्छे से इसकी देखभाल करूँगा. वाइल लिविंग हिज आइज, जब वो जा ही रहा था कमरे से, सडनली उसने कॉट द साइट, मतलब एकदम से उसकी नज़र पड़ी. किस पे पड़ी? जो एक गिटार रखा हुआ था वॉल के पास, खड़ा हुआ था, कवर्ड विद डस्ट, उस पर धूल जमी हुई थी. डू यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार? फिर शेखर ने पूछा दीदी से, क्या आपको पता है कैसे गिटार बजाते हैं? विल यू टीच मी हाउ टू प्ले इट? फिर शेखर ने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि कैसे इसको बजाते हैं गिटार को? आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले इट. शेखर ने क्या कहा? मैं हमेशा से इसको बजाना चाहता था. शेखर clapped his hands with joy. He had been pestering his father to allow him to take guitar lessons. शेखर ने खुशी में ताली बजाई. He had been pestering, वो पहले भी तंग किया करता था, अपने फादर को परेशान कर दिया था कि उसको गिटार सीखने दें. गिटार सीखने के लिए परेशान कर दिया था कि बार बार बोल बोल के मुझे सीखना है, मुझे सीखना है. आप भी तंग करते होगे ना अपने पापा मम्मी को किसी चीज़ के लिए. ओके, सो इसी तरह शेखर ने गिटार सीखने के लिए बार बार बोल के उनको परेशान कर दिया था. नाउ पेज नंबर 10. Each afternoon after this, Shekhar would slip out of the house to go to Didi's place. अब हर दोपहर में शेखर अपने घर से निकल जाता था दीदी के पास जाने के लिए. दीदी वुड ईगरली वेट फॉर हिम, और दीदी भी उसका बहुत बेसब्री से, ईगरली मीन्स बेसब्री से वेट करती थी, इंतज़ार करती थी. एंड दे वुड डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम गार्डनिंग टू बुक्स, और वो हर एक चीज़
गार्डनिंग से लेकर के और किताबों तक सारी चर्चाएं, सारी बातों पर बातें किया करते थे. समटाइम्स दे वुड प्ले गेम्स लाइक वर्ड मेकिंग एंड चाइनीज चेकर्स. कभी कभी वो गेम्स भी खेलते थे जैसे कि वर्ड मेकिंग का, चाइनीज चेकर. दीदी ट्राई टू टीच शेखर हाउ टू प्ले द गिटार अनसक्सेसफुली. दीदी ने शेखर को गिटार सिखाने की भी कोशिश करी, अनसक्सेसफुल हुई. वो गिटार सीख नहीं पाया. क्यों नहीं सीख पाया? हर फिंगर्स ट्रैम्बल ड्यू टू एज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि दीदी की जो उंगलियां थी वो कांपती थी. ट्रैम्बल मीन्स कांपती थी उनकी एज के कारण और प्रैक्टिस ना होने के. One day, Didi invited Shekhar for tea and treated him to a big bite of a delicious chocolate cake baked especially for him. एक दिन शेखर को दीदी ने इनवाइट किया. किसके लिए? चाय के लिए. और उन्होंने एक चॉकलेट केक बनाया था स्पेशली शेखर के लिए, उसके लिए इनवाइट किया. While Didi bustled about with the curbs and saucers, Shekhar laid the table with a tablecloth that Didi had stitched when she was young. जब दीदी सारे कप्स, सॉसेस, बर्तन वगैरह उठा रही थी तब शेखर भी टेबल क्लॉथ जो था ना, जो दीदी ने बनाया था, वो टेबल क्लॉथ डाल रहा था टेबल पर, उनकी हेल्प कर रहा था. The days passed quickly and soon it was time for Shekhar to leave. उसके समर वेकेशंस के दिन ख़त्म हो रहे थे, बीत रहे थे बहुत जल्दी ही, और बहुत जल्दी ही उसके जाने का टाइम आ गया. He knew his uncle and aunt were going to miss him, but most of all Didi was going to miss him terribly. वो जानता था कि उसके अंकल और आंटी उसको बहुत मिस करने वाले हैं, पर अब जो दीदी थी मिस जया सेन, वो भी उसको बहुत टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी, याद करने वाली थी. However, he was coming back for his winter holidays to his uncle and aunt and of course to दीदी. However, फिर भी वो वापस आने वाला था कब? उसके विंटर हॉलीडेज में, अपने अंकल और आंटी के पास और ऑफ कोर्स इस बार दीदी के पास भी. The train left the confines of the small station. Shekhar rested the guitar on the opposite seat. Train left the confines. Confines होती है सीमा, किसी राज्य की सीमा या शहर की सीमा. वो अपने अंकल आंटी के यहाँ गया था तो उस शहर को छोड़ दिया था ट्रेन ने, मतलब वहाँ से निकल चुकी थी, उस शहर से बाहर आ गई थी. शेखर रेस्टेड द गिटार ऑन द अपोजिट सीट. और शेखर ने जो गिटार था वो अपने सामने वाली सीट पर रख दिया था. His uncle sitting next to him smiled. It was Didi's parting gift to him. और उसके अंकल उसके पास ही बैठे हुए थे, उसको देख के मुस्कुराए. क्यों? क्योंकि जो गिटार था वो दीदी का ही था ना, और दीदी ने उसको पार्टिंग गिफ्ट, मतलब वो जब जा रहा था तो उसको एज ए गिफ्ट वो गिटार दिया था. Come to the last paragraph. A postman passed on his bicycle as the train gathered speed. तभी उनके पास से एक बाइसिकल पे, साइकिल पर एक पोस्टमैन निकला, डाकिया निकला. एज अ ट्रेन गैदर्ड स्पीड शेखर थॉट ऑफ द पोस्टमैन, द एम्प्टी लेटर बॉक्स एंड दीदीज ईगर आइज. तभी उसको उस पोस्टमैन की याद आ गई शेखर को, जिससे उसने फर्स्ट टाइम बात की थी, और दीदी के खाली लेटर बॉक्स की याद आ गई. शेखर साइड, उसने आह भरी कंटेंटली टू हिमसेल्फ, खुशी से. For he knew that the letter box was no longer going to be empty and that Didi would soon receive a letter. क्यों खुश क्यों था वो? क्योंकि अब उसे पता था कि अब जब दीदी लेटर बॉक्स देखने के लिए जाएंगी तो उन्हें वो खाली नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि अब वो खुद उनको एक लेटर लिख करके भेजा करेगा. द फर्स्ट इन मैनी ईयर्स, इतने सालों बाद अब वो बिल्कुल लोनली फील नहीं करेंगी. So dear students, I hope you liked that story. I literally love that so much. Lonely Heart. Shekhar, literally Shekhar is a very nice boy. He helped Miss Jaya Sen. So dear students, now have a quick look on hard words of this story. Here,
These are your hard words. So just have a quick look. Glance, झलक. Studded, जुड़ा हुआ, भरा हुआ. Pestering means तंग करना. Eagerly, बेसब्री से. Bustle, हटाना. Confines, सीमा, देश, राज्य या शहर की सीमा. Contently, यानी खुशी से. So dear students, now what you have to do? As usual, you have to copy these hard words in your homework notebook. I will send you the same, and you have to read out this story again. Okay? And in your next class, what will we do? We'll do some exercises of this chapter. Okay, students? Till then, stay healthy and safe at your home. Have a good day.